हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टिक वर्ल्ड में। मैं अनुराधा शर्मा, टैरो रीडर, रेकी मास्टर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, आपको अपनी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या है और इस फ्रीक्वेंसी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इससे किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जैसे पुराने ज़माने में रेडियो हम लोग सुनते थे। जो पुराने ज़माने में जिन लोगों ने रेडियो देखा होगा उनको पता होगा कि रेडियो के स्टेशन को जब हम सेट करते हैं तो जिस एरिया में हम हैं वहाँ से रेडियो स्टेशन के एरिया की जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो उस स्टेशन पे, पर्टिकुलर स्टेशन पे जो भी प्रोग्राम्स हैं इजीली कैच कर पाता है हमारा स्टेशन और हम उसे सुन पाते हैं, यानी हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। इसी तरह जो लोग ये बात नहीं समझ पाए, आजकल जो FM रेडियोज़, वो तो सबको पता होगा, हम गाड़ी में सुनते हैं, घर में सुनते हैं, फ़ोन में चलता है, हर जगह पर हमें इसका एक्सेस ईजीली हम कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन भी कैसे हो पाता है? फ्रीक्वेंसी के आधार पे, यानी कि आपके एरिया की फ्रीक्वेंसी वहाँ चल रहे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से जैसे ही मैच होती है तो इजीली वहाँ के सारे प्रोग्राम्स कनेक्ट हो जाते हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस यहाँ से फ्रीक्वेंसी मैच करने की ज़रूरत है। तो अब आते हैं हम असल मुद्दे पे। वीडियो पूरा ज़रूर सुनिएगा। असल मुद्दा क्या है? जैसे ये फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बात की और हमें लगता है तो इसमें क्या ख़ास बात है, ऐसा ही तो होता है, इसमें क्या है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारे माइंड की, हमारे माइंडसेट की, हमारी एनर्जी की भी एक फ्रीक्वेंसी है। जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं, जैसा हमारा माइंड सेट होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह की फ्रीक्वेंसी वाले, उसी से मैच करते हुए सारे हालात हमारे आसपास होते हैं। ये बेहद साइंटिफिक है, ये बहुत गूढ़ है, लेकिन साथ ही साथ एकदम क्लियर है। साफ तौर पे हम इसे समझ सकते हैं कि जैसी हमारी, क्योंकि हम सब एनर्जीज ही तो हैं, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी है, जिस लेवल पर हम हैं वही लेवल के हालात, वही लेवल के लोग, वही सब कुछ हमारे आसपास है और उसी के आधार पे हमारे कर्म फिर होते चले जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में कि हम उसी एनर्जी साइकिल में फंसे हुए हैं। तो किसी खास तरह की एनर्जी साइकिल से निकलना पूरी तरह से हमारे वश में है, पूरी तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको? पहले उदाहरण देके समझाती हूँ आपको कि कैसे एक फ्रीक्वेंसी में हम फंसे रहते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की एक आदत है, बार बार, मतलब वो घर से निकला और जिस भी जगह के लिए, जिस भी काम के लिए वो निकला, वहाँ जाती पहला थॉट उसे क्या आया? पहला थॉट उसे आता है कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ, काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, उसने किसी से बात की, बाई चांस उसकी बात करने का ढंग जो है ठीक नहीं था। उसने कहा देखा, मुझे पहले से पता था कि यहाँ जो लोग हैं ना वो सही ढंग से बात करेंगे नहीं, ये दुनिया ऐसी ही है, लोग बहुत ख़राब हैं, कोई किसी के काम नहीं आना चाहता। यानी उसके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है कहाँ है? बहुत लो है। ये दूसरों को दोष देना, डर में रहना, शक करना, जलन के भाव में भर जाना एक दूसरे के लिए, ये सारी लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी में अगर हम हैं, हमारा माइंड है, तो क्या होगा कि हमारे आसपास के जो वातावरण है, जो भी हमारे माहौल है, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, वो उसी फ्रीक्वेंसी से मैच होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। तो करना क्या है? इसके लिए बहुत आसान सा उपाय है कि हम जो है सुबह उठते ही सबसे पहले अपने रोज़ के कामों से निवृत्त होकर, डेली के जो हमारे काम होते हैं, हम थोड़ा मेडिटेट ज़रूर करें। तो हमारा जो माइंड है ना, उसका लेवल धीरे धीरे अप होने लगेगा, हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे अप होने लगेगी और जितने भी नेगेटिव माइंडसेट वाली चीज़ें हैं, जितने भी नेगेटिव विचार हैं, जितनी भी नकारात्मकता है, उससे धीरे धीरे हमें मुक्ति मिलेगी। और अगर हम नहीं जानते कि मेडिटेशन कैसे करना है या हमें नहीं मालूम है इस रास्ते पे कैसे चलें, तो हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि दिन भर में 2-2, 3-3 घंटे पर
याद रखें, अपने माइंड को चेक करें, उसे देखें, उस पर नज़र बनाएं। अब मेरा माइंड क्या सोच रहा है? क्या किसी की बुराई सोच रहा है? क्या किसी के बारे में गलत सोच रखे हुए है? क्या डर रहा है? मेरे मन में डर है क्या? या किसी और तरीके कोई भी नेगेटिव भाव अगर आपके मन में है तो अपने माइंड को चेक करें और उसको उसी समय सुधारें। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। इंटेंशनली अपनी सोच को सुधारें, इंटेंशनली अपने माइंड सेट को जो है धीरे धीरे चेंज करें। तो ये जो हमारे आसपास के जो हालात हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, जिस भी तरह के लोगों से हम घिरे हुए हैं, धीरे धीरे उसमें बदलाव ज़रूर 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 आएगा। अपने ऊपर पैनी नज़र बनाएं। जिस तरह से हम अपने आसपास के लोगों पे नज़र बना के रखते हैं ना, क्या कर रहा है ना, देखो ये ऐसे ही करता है। आस पड़ोस के लोग, अपने घर वाले लोगों पे कितनी नज़र बना के हम रखते हैं, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो नज़र वहाँ से उठाकर अपनी तरफ हो जानी चाहिए। पैनी नज़र बना के रखिए अपने ऊपर। एकदम आज ही डिसाइड कर लीजिए कि ये अपने जीवन की जिम्मेदारी मुझे उठानी है, मुझे लेनी है। अपने हालात मुझे चेंज करने ही करने हैं। जिम्मेदारी लीजिए, आगे बढ़िए और अपनी जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आप देखेंगे कि आपके हालात जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर जैसा होगा बाहर वैसा ही अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इस पर गौर कीजिए, इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और इसको अपने जीवन में उतारिए। गुड लक, अपना ध्यान रखिए, अपने ऊपर चेक बना के रखिए, पैनी नज़र। बाय बाय, नमस्ते।